छापेमारी है, उससे क्या करना चाहते हैं आप धरना प्रदर्शन? मैम हम यही कह रहे हैं, ये सब झूठे हैं। इन्होंने सिर्फ इनको और जनता की कोई परेशानियां नजर नहीं आती, इनको सिर्फ राहुल गांधी नजर आता है। राहुल गांधी नजर आता है क्या है? क्योंकि राहुल गांधी से ये डर गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी सच्चाई की मूर्ति है और वो जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं ये बताइए ना। आप ये बताइए, इन्होंने आज तक कहां जनता के कुछ फेवर में बोले हैं? सिर्फ इनका मीडिया जो है झूठी बातें करते हैं, वादे करके झूठे आते हैं और उसका जो है उसके बाद सत्ता में आते सारे झूठे वादे करते हैं। मैम अगर ईडी का छापेमारी पड़ा भी है तो राहुल गांधी कहाँ पड़ा है? ये कानून के मुताबिक बताइए ना, कहाँ पड़ा है ये बताइए। वो तो डरे हुए हैं, उन्हें तो सिर्फ अफवाह फैला रही है। अरे इनके मंत्री तो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इतने करप्ट हैं, उन पे क्यों नहीं ईडी लग रही है? अडानी अंबानी पे क्यों नहीं लग रही है? इन सब पे क्यों नहीं लगी हुई है? उनके क्यों नहीं छापे पड़ते हैं? राहुल गांधी ही उनको क्यों नजर आता है? क्योंकि राहुल गांधी एक सच्चाई की मूर्ति है। वो गरीब जनता के लिए, अपने संविधान के लिए है और वो निर्दोष है, पहले भी निर्दोष थे। और हम ये लड़ाई हमेशा राहुल गांधी के साथ खड़े लड़ाई लड़ते रहेंगे। पंकज कुमार, हम बिहार से हैं। राहुल गांधी को सपोर्ट करने हाँ, सपोर्ट करने के लिए। तो सरकार और कानून बताएगी इतना अच्छे नेता हैं, वो निर्दोष हैं, बहुत अच्छे नेता उन्होंने, निर्दोष है, उन्होंने निर्दोष है। मैम मेरा ये कहना है कि मान लीजिए जो वक्फ बिल को संशोधन को लेकर किया जा रहा है, वक्फ बिल पे क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे बंगाल में इस तरीके से हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? ये अपने आप को हिंदू तो कहती है ये सरकार, लेकिन आज तक हिंदुओं की सुरक्षा कहीं नहीं है। हिंदुओं पे ही अत्याचार सबसे ज्यादा यही सरकार, मोदी सरकार कर रही है। ये देखिए, अब आप ये बताइए, बिना नोटिस दिए ये घरों में लोगों के रात में बुलडोजर फेर के उनके गरीब मकान उनके घेरे जा रहे हैं, उनको घर से बेघर किया जा रहा है और अपने बंगले खड़े करे जाते हैं, अपने सांसदों के लिए बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है। और ये आप ये बताइएगा, जो इनके दफ्तर बनाए जा रहे हैं उसकी बजाय ये हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और कई ऑफिस ऐसे बना सकते हैं जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। वो रोजगार उनको तब नहीं। ये तो ठीक है मैम, लेकिन आप बंगाल में हो रहा है उस पे क्या बोलना चाहोगे? वक्फ बिल के लोग जहाँ हम तो ये कह रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान की जनता का जहाँ अपमान होगा, जहाँ गलत होगा, राहुल गांधी और हम जो है इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। लेकिन वक्फ बिल को लेके तो कांग्रेस उनके साथ है। किसके साथ है? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सबके साथ है। इन्होंने तो सिर्फ 26% जो इनका टैरिफ लगा है, फिर उसको भटकाने के लिए इन्होंने जो है लोगों को ये अब बफाला निकाल दिया। बाकी इनका ऐसा, ये सिर्फ मोदी जी क्या करते हैं, जब इनके सामने कोई ऐसी बात आती है ना कि उनको लगता है कि हमें हमने ये क्या कहा, क्योंकि अब वो फंसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जनता का भटकाने के लिए वो कोई और चीज खड़ी कर देते हैं। वो हिंदू मुस्लिम के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। लेकिन जो बंगाल में जिस तरीके से हो रहा है, क्या कांग्रेस सरकार देंगे साथ जो हिंदुओं के साथ? देखिए, हम हिंदू के साथ, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि हिंदुस्तान में क्या है, जो हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तानी हुआ ना, या जातिवाद नहीं है। अलग के साथ तो गलत हो रहा है ना? नहीं तो हिंदुओं के साथ तो हम तो हिंदू के साथ क्यों नहीं है? ये इन्होंने ये दो बांटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक बराबर है हिंदुस्तान में। ये बताइए, क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई, आपके सिख भी हैं, तो क्या फिर भी वहाँ गलत तो हिंदुओं के साथ ही? तो हिंदुओं के साथ गलत होगा तो हम उसके साथ कौन नहीं खड़ा है? पूरी मैंने कहा ना, वहाँ पे बंगाल में कौन? सभी खड़े हैं, कौन नहीं है खड़े? बिल्कुल सब खड़े हैं। आप देखिए ना, सबने ये उस चीज को इनका मोदी मीडिया दबा रहा है, उस बात को वहाँ शो ही नहीं कर रहा, वहाँ कहाँ दिखा रहा है, इसलिए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। कहाँ से आए हो? हम बनारस से आए हैं। हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर है अरुण त्रिपाठी जी, मीडिया पूरा देखते हैं, इनका बाइट लीजिए। मेरी बात कीजिए मैडम, मैं तो काम करता हूँ। तो सर, जो आज का धरना प्रदर्शन है, इससे क्या करना चाहते हैं? इनका जो छापेमारी। मैम देखिए, ऐसा है ना कि कभी भी इस प्रकार का, इस देश के लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटी। आप देश के प्रमुख नेता जो है, मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता के खिलाफ चार्जशीट दायर कराते हैं। किस बात का चार्जशीट हो रहा है? कोई बताए कि क्या चार्जशीट है भाई? तो सर, वो तो ईडी जवाब देगी ना। नहीं तो ईडी किसमें, इस केस में ईडी है कहाँ?
ईडी का मतलब क्या होता है? आप लोग पत्रकार हो, कम से कम इतना तो ज्ञान ले लीजिए कि ईडी क्यों किसी केस में इन्वॉल्व होती है। जहां पर गलत पैसे का लेन देन किया जाता है वहां ईडी होती है। यहाँ तो कोई गलत पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं, कोई ब्लैक मनी का कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ईडी कहाँ से आ गई? ये सब एक तरीके से देखिए, क्या है क्या नहीं है, वो सरकार के सामने जवाब ये वही चीज हम आपको बता रहे हैं। अभी क्या है ना, अभी एक अधिवेशन हुआ गुजरात में, कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन। उस जैसे ही अधिवेशन हुआ तुरंत भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह घबरा गए। अभी तो इन्हें चुनाव हराना है गुजरात में, अभी तो हमारी टीम उतर रही है, उसके बाद देखिएगा क्या हाल होगा। सर लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का दिल्ली से मतलब देखा जाए कि जो भी फैसला हुआ था, जिस तरीके से वोट पड़े थे, तो क्या लगता है कि दिल्ली से जब कांग्रेस हट गई तो गुजरात में इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? दिल्ली में कांग्रेस दिल्ली में भी मजबूत है, वहां भी हम कहीं नहीं। ये तो पैसे से चुनाव जीत जाते हैं, चोरी करके चुनाव जीत जाते हैं। हम लोग चोर नहीं है ना, दिक्कत ये है। हम लोग आजादी वाले लोग हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पार्टी है, हम देश के लिए जीते हैं। अपने देश में ही चोरी करेंगे, अपने ही लोगों का वोट चोरी कर लेंगे? ऐसा नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी लोग करते हैं, बस ये लोग घबराए हुए हैं। आप चिंता मत करिए, हम लोग आने वाले हैं, सबका बदला लिया जाएगा, सबका। आसमान पे थूकने वाले को एहसास होना चाहिए कि थूक पलटकर उसी के मुंह पे गिरेगा। सर अगर मैं बात करूं वक्त बिल को लेके, कि वक्त बिल को जिस तरीके से देख रहे हो माहौल बन रहा है, बंगाल की ही बात ले लो कि जहाँ से हिंदू पलायन करे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये वही करते हैं, बंगाल में हिंसा कराएंगे, ये तेलंगाना में हिंसा कराएंगे, अपने लोगों को भेज करके हिंसा कराएंगे। उसके बाद अपनी सरकार जहां पर है इनकी, वहां दलित भाइयों को मारेंगे, दलित भाइयों के मुंह पे पेशाब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी को सम्मान देने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूब चुकी है। ये अटल और आडवाणी की पार्टी अब नहीं रही, ये चोरों का गिरोह आ गया है, गिरोहों का पार्टी है। या आप बात समझिए, ईडी, सीबीआई, पुलिस सबको अधीन बना लिया, पत्रकारों को अधीन बना लिया। जो चाहेंगे वो खबर चलवाएंगे, जिसके यहाँ चाहेंगे उसके यहाँ रेड डलवाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको जेल में बंद करेंगे। ऐसे होता है क्या? सर ये तो आपकी राय है। आप दुश्मनी कर रहे हैं कि सरकार चला रहे हैं? लोकतांत्रिक तरीके से चलाइए ना भाई। संविधान का सर तो इन्हें आता नहीं है, कभी ये पढ़े लिखे तो लोग नहीं है। आडवाणी जी थे, अटल जी थे, उनको पता था कि मर्यादा क्या है, गरिमा क्या होती है। इनके लोग तो टुच्ची बातें करते हैं, मंगल सूत्र, कभी लड़की भाग गई, कभी फलाना गाड़ी उड़ गया, ये सब बात होता है लोकतंत्र में। लोगों को रोजगार दीजिए। लोग आपको 2014 में चुन करके लाए, जब आपने झूठ बोला, यू आर द मिस सेलर पर्सन, आप मिस सेलिंग किए कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए, आपके ऊपर FIR होना चाहिए। अगर मैगी कहता है कि हम 5 मिनट में मैगी बनाते हैं, नहीं बनता है, तो मिस सेलिंग का होता ना केस, मुकदमा, तो कहीं नहीं होना चाहिए मोदी पे मुकदमा। मिस सेलिंग किया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए। कहा कि सब लोग को समानता अधिकार मिलेगा, नहीं मिला। महंगाई कम होगा, पेट्रोल का 30 रुपया लीटर देंगे, नहीं मिला। मिस सेलर हुआ ना, तो क्यों नहीं मोदी 50 सीट होना चाहिए? सर ये तो ठीक है कि आप महंगाई को लेके बोल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेके बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैं करंट मुद्दे की बात करूँ तो वक्त बिल को लेके चल रहा है। जो बंगाल में चल रहा है वो सही है? आपको क्या लगता है कि इसमें बीजेपी का हाथ है पीछे? भाई ये बिल्कुल, हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, हिंदू पलायन कर रहे हैं। मैम ये सब प्रायोजित है। आप भी अगर सही खबर, अच्छी खबर दिखाने लगेंगी तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लिंचिंग में आपको भी मार देंगे। आपको पता है कई पत्रकार मारे गए, कभी गोली से मारे जाते हैं, कभी लिंचिंग में मारे जाते हैं। काहे के लिए आप परेशान हो रही हैं? हमारी सरकार आएगी, हम सबको समानता से सबको साथ लेकर के चलेंगे, एकदम चिंता मत करिए। और हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले लोग हैं, हम वो नहीं है माँ गंगा ने बुलाया है, मैं आया हूँ, वो वाला आदमी नहीं है। हम माँ गंगा के गोद में खेलने वाले आदमी हैं। हम पक्के बनारसी हैं गुरु, रगड़ देंगे। एक बार बस देश की जनता विश्वास जताए, रगड़ेंगे जरूर। धन्यवाद।